एक ऐसी दुनिया जहां टाइम ही जिंदगी है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां पैसा नहीं होता बल्कि हर चीज सिर्फ टाइम से खरीदी जाती है। यहाँ हर इंसान के बाजू पर एक डिजिटल टाइमर लगा होता है। ये टाइमर सिर्फ वक्त नहीं दिखाता बल्कि ये इसकी पूरी लाइफ होता है। जैसे ही टाइम जीरो होता है इंसान फौरन मर जाता है। एजिंग सिस्टम का राज। इस दुनिया में इंसान आम तरह से बूढ़े नहीं होते। जब कोई शख्स 25 इयर्स का होता है तो इसकी एजिंग वहीं रुक जाती है, यानी वो हमेशा जवान नजर आता है। लेकिन इसके बाद इसके हाथ पर सिर्फ एक ईयर का टाइम शुरू होता है। अब इसकी जिंदगी का हर लम्हा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये दुनिया क्लियरली दो हिस्सों में तकसीम होती है। रिच एरिया, यहाँ के लोगों के पास हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स होते हैं, उन्हें मरने का कोई डर नहीं होता। लग्जरी लाइफ, एक्सपेंसिव कार्स और कंप्लीट फ्रीडम। यहाँ जिंदगी बिल्कुल मुश्किल होती है। लोग रोज काम करते हैं, कुछ आवर्स कमाते हैं और वही आवर्स खर्च हो जाते हैं। यहाँ हर दिन सर्वाइवल का गेम होता है। कॉफी लेने के लिए भी मिनट्स देने पड़ते हैं और बस का टिकट भी टाइम से मिलता है। अब कहानी का मेन कैरेक्टर सामने आता है, विल सेलस। विल एक सिंपल इंसान होता है जो डेटन में रहता है। इसके पास हमेशा कम टाइम होता है। वो एक फैक्ट्री में काम करता है जहाँ इसे रोज के कुछ घंटे मिलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्राइसेस रोज बढ़ रहे होते हैं लेकिन अर्निंग वही रहती है। इसका मतलब है कि वो कभी भी इस सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकता। एक दिन विल एक बार में जाता है। वहाँ सब लोग अपनी प्रॉब्लम्स में बिजी होते हैं लेकिन अचानक एक आदमी दाखिल होता है, हेनरी हैमिल्टन। इसके हाथ पर होता है 100 ईयर्स। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि पूरे एरिया में इतना टाइम होना बहुत डेंजरस होता है। डेंजर शुरू। कुछ क्रिमिनल्स हेनरी को देख लेते हैं। वो प्लान करते हैं कि इसका टाइम छीन ले। विल सिचुएशन समझ जाता है और हेनरी को बचाने की कोशिश करता है। वो उन क्रिमिनल्स को रोक देता है। ये एक छोटा सा काम लगता है लेकिन यही विल की पूरी जिंदगी बदल देता है। रात को हेनरी और विल बात करते हैं। हेनरी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताता है, ये सिस्टम जानबूझकर ऐसा बनाया गया है। वो कहता है अगर सबके पास टाइम हो जाए तो रिच लोग पावरफुल नहीं रहेंगे, यानी दुनिया अनफेयर है और ये सब प्लानिंग के साथ हो रहा है। अगली सुबह जब विल उठता है तो वो देखता है कि इसके हाथ पर है 100 ईयर्स। हेनरी अपना सारा टाइम इसे दे चुका होता है और खुद मर चुका होता है। अब सीन में आते हैं टाइम कीपर्स। ये लोग इस दुनिया की पुलिस होते हैं। उनका काम होता है टाइम सिस्टम को कंट्रोल करना। उनका लीडर होता है रेमंड लियान। इसे शक हो जाता है कि विल ने हेनरी का टाइम चोरी किया है। अब विल उनके टारगेट पर आ जाता है। सबसे इमोशनल सीन, विल अपनी माँ के पास जाता है ताकि इसे टाइम दे सके लेकिन सिस्टम इसे भी नहीं छोड़ता। बस का फेयर अचानक बढ़ जाता है। लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। विल की माँ इस तक पहुंचने की कोशिश करती है लेकिन इसका टाइम रास्ते में खत्म हो जाता है और वो विल के सामने ही गिर जाती है। ये वाकया विल को अंदर से बदल देता है। अब वो सिर्फ अपनी लाइफ नहीं बचाना चाहता, वो पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। एक आम इंसान जो कल तक वक्त के लिए लड़ रहा था, अब वही इंसान इस दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम को चैलेंज करने वाला है। अपनी माँ की डेथ के बाद विल सेलस का माइंडसेट मुकम्मल बदल चुका होता है। अब वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए निकलता है। वो अपने पास मौजूद 100 ईयर्स लेकर पूरा एरिया छोड़ देता है और पहुंचता है एक अमीर शहर में। ये जगह डेटन से बिल्कुल डिफरेंट होती है। यहाँ सब लोग रिलैक्स्ड होते हैं, किसी को टाइम खत्म होने का डर नहीं होता। लोग हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के साथ फ्रीली घूम रहे होते हैं। यहाँ टाइम इतना ज्यादा होता है कि लोग स्लो जिंदगी जीते हैं, जैसे उनके पास पूरी दुनिया का वक्त हो। विल को यहाँ आकर एहसास होता है कि दुनिया कितनी अनफेयर है। विल एक लग्जरी कैसीनो में जाता है। यहाँ वो रिच लोगों के साथ बैठता है। वहाँ एक रिस्की गेम खेलता है जहाँ टाइम बेट किया जाता है। सब लोग हैरान होते हैं कि एक स्ट्रेंजर इतना कॉन्फिडेंट कैसे है। विल एक बहुत बड़ा रिस्क लेता है और आखिरकार वो गेम जीत जाता है। वो लाखों सेकंड्स जीत लेता है। विल अब सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा, वो सिस्टम को खेलना शुरू कर चुका है। सिल्विया से मुलाकात। इसी कैसीनो में विल की मुलाकात होती है एक लड़की से, सिल्विया वाइस। सिल्विया एक रिच बिजनेसमैन की बेटी होती है। वो हाई क्लास लाइफ की आदी होती है। शुरू में वो विल को सिर्फ एक आउटसाइडर समझती है लेकिन इसकी कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड इसे इम्प्रेस करता है। रेमंड लियान करीब आ रहा है। दूसरी तरफ टाइम कीपर रेमंड लियान भी विल का पीछा करते हुए न्यूग्रेनिच पहुंच जाता है।
इसे यकीन होता है कि विल ने हेनरी का टाइम इलीगली हासिल किया है। वो क्वाइटली इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। अब डेंजर दोबारा विल के करीब आ रहा होता है। सिस्टम की हकीकत। विल रिच लोगों की लाइफ देखता है और कंपेयर करता है पुरलागान से। वो समझ जाता है कुछ लोग हमेशा जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए जीते हैं। ये सब सिस्टम डिजाइन का हिस्सा है। विल डिसाइड करता है कि वो सिर्फ सिस्टम को समझने तक महदूद नहीं रहेगा, वो एक्शन लेगा। इसीलिए वो एक डेंजरस स्टेप लेता है। वो सिल्विया को किडनैप कर लेता है। ये कोई सिंपल किडनैपिंग नहीं होती, बल्कि एक मैसेज होता है रिच सिस्टम के खिलाफ। किडनैपिंग के बाद पुलिस और टाइम कीपर्स एक्टिव हो जाते हैं। विल और सिल्विया कार में एस्केप करते हैं। पहले सिल्विया में होती है। वो विल को क्रिमिनल समझती है, लेकिन जैसे जैसे वो डेटन एयरपोर्ट एरियाज देखती है, इसका पर्सपेक्टिव बदलने लगता है। सिल्विया को हकीकत नजर आती है। सिल्विया पहली बार देखती है लोग टाइम के लिए भाग रहे हैं, लोग चंद सेकंड्स पर सरवाइव कर रहे हैं। एक छोटी सी डिले भी डेथ बन सकती है। ये सब देखकर वो शॉक हो जाती है। अब इसे एहसास होता है कि वो जिस लक्ष्मी दुनिया में रहती थी वो हकीकत नहीं थी। पार्टनरशिप शुरू। आहिस्ता आहिस्ता सिल्विया का एटीट्यूड चेंज होता है। वो विल को समझने लगती है और आखिरकार वो इसके साथ मिल जाती है। अब दोनों एक टीम बन जाते हैं। उनका गोल होता है रिच सिस्टम को चैलेंज करना, टाइम को रिडिस्ट्रीब्यूट करना। अब एक नहीं बल्कि दो लोग सिस्टम के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। एक वो जो हमेशा से स्ट्रगल कर रहा था और एक वो जो पहली बार हकीकत देख रही है। और अब गेम और डेंजरस होने वाला है। सिस्टम के खिलाफ जंग। अब विल और सिल्विया दोनों मिलकर एक डेंजरस प्लान शुरू करते हैं। उनका गोल क्लियर होता है रिच लोगों से टाइम लेकर पुअर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना। वो बेसिकली सिस्टम के खिलाफ एक रिबेलियन शुरू कर देते हैं। विल और सिल्विया मुख्तलिफ टाइम बैंक्स और रिच लागान को टारगेट करते हैं। वो गैंग की मदद से लोगों से टाइम ट्रांसफर करवाते हैं, फिर वो वही टाइम पुअर एरियाज में दे देते हैं। जैसे ही लोगों को ज्यादा टाइम मिलता है वो काम पर जाना छोड़ देते हैं। प्राइसेस डिस्टर्ब होने लगती है, सिस्टम अनस्टेबल होने लगता है, पूरी इकोनॉमी हिलना शुरू हो जाती है। रेमंड लियान का पीछा। टाइम कीपर रेमंड लियान मुसलसल इन दोनों का पीछा कर रहा होता है। वो समझ चुका होता है कि विल सिर्फ क्रिमिनल नहीं बल्कि सिस्टम के लिए थ्रेट है। लियान बार बार उनके करीब पहुंचता है, लेकिन हर बार विल बच निकलता है। सिल्विया के बाप का इंकिशाफ। सिल्विया को पता चलता है कि इसका अपना बाप फिलिप वाइस इस अनफेयर सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा है। वो रिच जोन को कंट्रोल करता है और प्राइसेस को मैनेज करता है। सिल्विया को शॉक लगता है कि इसका अपना फैमिली भी इस इनजस्टिस में शामिल है। विल और सिल्विया डिसाइड करते हैं कि वो एक बड़ा कदम उठाएंगे। वो टाइम स्ट्रिज वॉल्ट को लूट करने का प्लान बनाते हैं। ये वॉल्ट वो जगह होती है जहां ह्यूज अमाउंट में टाइम स्टर होता है। ये रिस्की मिशन होता है क्योंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। वो दोनों वॉल्ट में दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वहां सिक्योरिटी और टाइम कीपर्स पहुंच जाते हैं। शूटआउट जैसा सीन बनता है। विल और सिल्विया मुश्किल से वहां से एस्केप करते हैं और साथ ले जाते हैं लाखों ईयर्स का टाइम। अब वो ये टाइम पुअर एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं। लोगों के हाथ पर अचानक डेज, मंथ्स, इवन ईयर्स आ जाते हैं। लोग शॉक हो जाते हैं। पहली बार उन्हें लगता है कि वो वाकई जीना शुरू कर सकते हैं। फाइनल चेस में लियान भी विल का पीछा करते हुए डेंजर में आ जाता है। वो विल को पकड़ने के करीब होता है, लेकिन आयरनी ये होती है कि इसका अपना टाइम खत्म होने लगता है। वो सिस्टम को बचाते बचाते खुद सिस्टम का शिकार बन जाता है। आखिरकार वो टाइम खत्म होने से मर जाता है। अब सिस्टम पूरी तरह शेक हो चुका होता है। रिच और पुअर का गैप डिस्टर्ब हो जाता है। लोग रिबेलियन स्टार्ट कर देते हैं। इकोनॉमी कोलैप्स होने लगती है। विल और सिल्विया समझ जाते हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है। मूवी के आखिर में विल और सिल्विया एक और टाइम बैंक की तरफ जा रहे होते हैं। उनके पास प्लान होता है कि वो सिस्टम को मुकम्मल बदल दें। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो ये जंग जारी रखेंगे। एक दुनिया जहां वक्त ही जिंदगी था,
वहां दो लोगों ने फैसला किया कि वक्त सिर्फ अमीरों का हक नहीं होना चाहिए, और इसी सोच के साथ वो सिस्टम के खिलाफ अपनी जंग जारी रखते हैं।